चलो इसको समझ लेते हैं। देखो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो हमारे पास है ना, प्रतिलोम। प्रतिलोम माने या व्युत्क्रम, है ना। देखो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। देखो चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसका प्रतीक के है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये कहता है कि जो के है, के यानी कप्पा है। कप्पा इज डायरेक्टली, देखो कप यहाँ पे कापा लिखा हुआ है ना, कप्पा भी होता है ना, कप्पा कापा, इस प्रकार कप्पा। कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब विपरीत, यानी कि ये क्या आएगा, 1/रो के बराबर है। प्रतिलोम ऐसा है ना, इस प्रकार से है। यानी कि जो कप्पा होगा वो क्या होगा, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम है। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। यानी प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो क्या होगा, चालकता घटेगी। ये संबंध है इनमें, है ना। देखो प्रतिरोधकता को किससे दिखा रहा है, किससे दिखा रहे हैं बेटा, बताओ। प्रतिरोधकता को हम किससे दिखा रहे हैं, रो से। इसका नाम रो। रो। और रो को क्या क्या कहा जाता है, ये प्रतिरोधकता कहा जाता है ना। यहाँ पर हम प्रतिरोधकता को दिखाने के लिए रो को दिखा रहे हैं, है ना। और जो कप्पा होगा, कप्पा है चालकता। क्या है, चालकत्व अलग है और यह है चालकता। चालकता क्या को हम किससे दिखाते हैं बेटा, कप्पा से, है ना। जो हमारे पास चालकत्व था, चालकत्व, चालकत्व को हम किससे दिखा रहे थे, कैपिटल जी से, है ना, चालकत्व। तो यहाँ देखो चालकता बराबर कप्पा हो गया, और ये बराबर किसके है, 1/रो के। अब हमें पता है, अभी हमने रो बराबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रो बराबर, रो बराबर क्या पढ़ा था जब, रो इज इक्वल टू क्या कहा था, ये तो पढ़ा था। रो इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा था। यहाँ देखो, अभी हम रो को नहीं देख पा रहे हैं, तो देखो यहाँ हम बता सकते हैं। देखो रो इज इक्वल टू क्या, ये देखो यहाँ से निकाल, आर इज इक्वल टू रो इंटू, देखो रो है और यहाँ पर पड़ा था L/A। यानी कि हम इसको रो निकाल सकते हैं, यदि रो निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इंटू ए अपॉन एल आ जाएगा। क्योंकि जो इसके साथ नीचे है, यहाँ ऊपर चले जाए गुणा में, और ये यहाँ आएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, तो रो इज इक्वल टू ये आर यहाँ ऊपर चले गया, एल नीचे आ गया गुणा में, ठीक है ना, और रो बराबर आएगा। तो रो बराबर क्या आएगा, आर ए अपॉन एल, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर रो, यहाँ के इज इक्वल टू 1/रो है, तो रो की जगह हमने क्या लिखना, आर इंटू ए अपॉन एल, और ये एल कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, के इज इक्वल टू क्या आएगा, जो चालकता है, चालकता बराबर क्या होगा, एल, और यहाँ पर आएगा आर इंटू ए। अब यहाँ फिर समझना है, यहाँ तीन संबंध है हमारे पास, चालकता का संबंध या विशिष्ट चालकता का संबंध किन किन से हो सकता है। तो चालकता को हम किन किन चीजों से देखेंगे, जो हमारे पास चालकता है वो किन किन चीजों से देखी जाएगी। चालकता कप्पा हो गया, और यहाँ पर है एल अपॉन आर इंटू ए। यहाँ पर जो हम तार की लंबाई कह रहे हैं ना बेटा, ये हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य की दूरी। एल का मतलब यहाँ दूरी, वो लेंथ है। देखो कल हमने दो इलेक्ट्रोड को एक साथ डाला था ना ऐसे, इनके बीच की, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी वो लेंथ हो जाएगी, एल होगा, है ना। यदि इनके बीच की दूरी बढ़ी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा ये घटेगा। तो कुछ चीजें हमारे पास इस प्रकार से संबंध होंगे, है ना। अब ये संबंध बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, इस प्रकार से आएगा। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अब इसको 1/r बराबर सी हो सकता है। यहाँ पर 1/r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये कंडक्टिविटी हो गया, 1/r इज इक्वल टू सी, कंडक्टेंस, है ना। यहाँ पर देखो इसको कहते हैं, देखो चालकता,
चालकता का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो सीमेंस पर मीटर होता है, और प्राय से कप्पा से, कप्पा को हम सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर देखो, चालकता की देखो, चालकता के मान कभी काफी भिन्नता होती है ना, कि इसके मान में काफी भिन्नता होती है, एवं यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या करेगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर यदि देखोगे तो ये काफी भिन्नता होती है ना, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमेशा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है ना। यह उस ताप और दाब पर निर्भर करती है जिस पर इसका मापन किया जाता है। उस ताप और क्या वो करेगी, ताप और दाब पर निर्भर करेगी, जहां पर इसका क्या करेंगे हम, मापन करते हैं, है ना, कि वहां पर जो ताप होगा दाब होगा। चालकता का जो आधार है, देखो कहता है चालकता के आधार पर पदार्थ के चालकों, विद्युत रोधियों और चालकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चालकता के आधार हम बता सकते हैं ये क्या है, ये चालक है, विद्युत रोधी है, या अर्धचालक है ना। चालकता, यदि उसमें आसानी से विद्युत धारा चल रही है तो वो चालक हो जाएगा, नहीं चल रही है तो विद्युत रोधी हो जाएगा, कम चल रही है तो अर्धचालक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चालकता को नोट करते हैं, ठीक है। तो चालकता यार, देखो जो धातुएं होते हैं बेटा, और मिश्र धातुएं होती हैं, इस चालकता क्या होता है, चालकता बहुत अधिक होने के कारण इन्हें चालक कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, चालक होते हैं, क्योंकि उनकी चालकता बहुत अधिक होती है। ये तो था बेटा चालकता। अच्छा, किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाला कारक, जिनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से बहती है, उसे उसको चालकता कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चालकता। ये है कंडक्टर, है ना। अभी कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, कौन इसके कारक, कौन से ऐसे कारक हैं जो इसकी चालकता को प्रभावित करते हैं। तो पहला ये देखोगे, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो चालकता कम होगी, और प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो चालकता अधिक होगी। यहाँ पर समझना है ना। मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर वैद्युत अपघट्य, क्योंकि हम वैद्युत अपघट्यों की चालकता नाप रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या लिया बेटा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना। फिर हमने देखा यहाँ पर विद्युत की चालकता देखी, है ना। तो हमने देखा ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो यहाँ कम मात्रा में जो है इधर बिजली चल रही है। क्या कर रहा है, देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, चालकता कम होगी। लेकिन यदि हम इसकी जगह प्रबल वैद्युत अपघट्य डाल दें तो क्या होगा, चालकता अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा किस पर डिपेंड करता है कि जो वैद्युत अपघट्य है उसका प्रकृति कैसी, ठीक है ना। दूसरा है आयनों का आकार और उनका विलायक योजन। विलायक योजन का मतलब होता है बेटा उनका विलयन बल, सॉल्वेशन, है ना, विलयन बल। तो यहाँ पर देखो जो छोटे आयनों की चालकता क्या होती है, अधिक होती है। यदि आयनों का आकार छोटा है तो उनकी चालकता अधिक होती है। क्या कह रहे हैं, आयनों का आकार यदि छोटा है तो चालकता क्या होगी, अधिक होगी, और आयनों का आकार बड़ा होगा तो चालकता कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि आयन क्या होगा, विलायकन, विलायकन का मतलब विलायक होना, है ना, ये विलायक वजन अधिक होता है तो गति क्या होगी, धीमी होगी, और चालकता कम हो जाएगी। तो उसकी गति धीमी होगी, और तो उसकी गति क्या होगी, धीमी होगी, तो चालकता कम हो जाएगी। और आयनों की चालकता का क्रम क्या होता है, देखो अलग अलग क्रम दे रखा है, कि जैसे लिथियम है, लिथियम एलाई जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर होती, ज्यादा होती है सोडियम की, इसकी चालकता ज्यादा है लिथियम, सोडियम की कम है। फिर उसके बाद इस ग्रेटर देन पोटेशियम, फिर किससे बड़ा होगा, इस टाइप। तो यहाँ पर क्या है, इनके जलयोजित आयन की चालकता का क्रम क्या होगा, ये होगा। अब यदि हम जलयोजित करें इसको, कुछ आयनों की चालकता का क्रम ये है, लेकिन जब हम उसको जल में घोलते हैं तो उसका क्रम बदल जाता है। देखो लिथियम इज स्मॉलर देन सोडियम, सोडियम इज स्मॉलर देन
पोटेशियम और पोटेशियम से रूबी, तो उसका क्रम बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीजें हमने पढ़ ली। एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति, कौन कौन से चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक तो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, क्या है बेटा, पहले विद्युत अपघट्य की प्रकृति है, ये चालकता को प्रभावित करती है। दूसरे आयनों का आकार है और विलायक वजन है। यहाँ विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसे है, यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो क्या होगा, चालकता कम होगी, और प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो क्या होगी, चालकता अधिक होगी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें है, आयनों का आकार यदि छोटा है तो चालकता अधिक होगी, आयनों का आकार बड़ा है तो क्या होगी, चालकता कम हो जाएगी, है ना। विलायक वजन में क्या होगा, यदि हम देखें इनका विलायक वजन यदि अधिक होता है तो गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और उससे चालकता कम हो जाती है ना। ये पॉइंट याद रखो। इसके बाद है, और तीसरा कारक कौन सा, विलायक की प्रकृति और श्यानता। विलायक की प्रकृति क्या होती है बेटा, यदि हम ध्रुवीय विलायकों में वैद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, जो ध्रुवीय विलायक होता है उनमें विद्युत अपघट्य का आयनन क्या होगा, अधिक होगा। आयनन तो जानते हैं आप लोग, आयन ज्यादा बनाते हैं। मानो ध्रुवीय विलायक हमारे पास क्या है, H2O है, और इसमें हमने वैद्युत अपघट्य लिया, मान लीजिए NaCl लेते हैं, ठीक है। तो यदि हमने NaCl इसमें लिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ज्यादा बनेंगे। देखो, ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन क्या होता है, अधिक होता है, इनमें आयन अधिक होता है। किसमें बनते हैं बेटा आयन अधिक, किसमें बनते हैं, ध्रुवीय विलायकों, ठीक है ना। तो हमने पॉइंट पढ़े थे बेटा, चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, दो कारक, आप लोगों ने बताना, आशीष बता दो। दो कारक इससे पहले हमने पढ़े, वो कौन कौन से कारक थे। वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले दो कारक हमने इससे पहले पढ़े, कौन कौन से। उनमें आयनों की मात्रा। हम्म, गौतम बता बेटा। इससे पहले हमने दो कारक पढ़े थे, विद्युत अपघट्य की उनका प्रकृति। क्षेत्रफल उनका क्षेत्रफल विद्युत अपघट्य की प्रकृति हाँ, वेरी गुड। और विद्युत आयनों का हाँ, बोलो। आरुषि, आयुषी भाई, सॉरी मैं आरुषि बोल रहा हूँ, आयुषी। हाँ, दो कारक थे इससे पहले जो मैंने बताया था, वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले दो कारक। कैलाश, अंशिका रावत, अंशिका। किसी विद्युत अपघट्य को की प्रकृति हम्म, और आयनों का आकार एवं उनका विलायक संयोजन। बिल्कुल ब्लैक है ना। ये देखो, ये दो पॉइंट पड़े, विद्युत अपघट्य की प्रकृति याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, सोना नहीं है ना। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी चालकता कम होगी, और प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो उसकी चालकता अधिक होगी। आयनों का आकार छोटा है तो क्या होगी, चालकता अधिक होगी। उनका विलायक बड़ा है तो क्या होगी, चालकता कम होगी। विलायक वजन क्या है, विलायक वजन यदि हम देखें, यदि यदि आयन का विलायक वजन अधिक होता है तो उसकी गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी, और चालकता कम हो जाएगी। कुछ आयनों की चालकता का क्रम ये है, ठीक है, और जलयोजित होने पर ये हो जाता है, ठीक है। पहले चालकता का क्रम ये था, लेकिन जब हमने उसका विलायक वजन किया तो उसकी चालकता का क्रम विपरीत हो गया, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है देखो, विलायक की प्रकृति और उसकी श्यानता। तो पहले हम प्रकृति के बारे में कह रहे हैं, यदि ध्रुवीय विलायक है तो विद्युत अपघट्य क्या होगा, का आयनन अधिक होगा, ठीक है ना।
और अतः विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होगी। और विलायक की श्यानता, अब श्यानता क्या होता है? श्यानता पता है बेटा? कितने लोगों को श्यान पता है? श्यानता, देखो श्यानता ऐसा होता है, जिससे आप लोगों ने देखा होगा पानी, यदि हम पानी को गिराते हैं तो क्या होता है, एक धार के साथ तेजी से गिरता है। ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है, एक ऐसा तिरछा एक एरिया है और हम पानी को यहाँ से गिराते हैं तो पानी जल्दी जल्दी यहाँ फैल जाएगा। लेकिन यदि हम इसकी जगह क्या करते हैं, शहद को गिराते हैं, शहद आप लोगों ने देखा होगा, शहद की को गिराते हैं तो शहद बहुत धीमी गति से जो है बहता है, बहुत धीमी गति से यहाँ बहे, ठीक है ना? तो ये क्या है बेटा, जो बहुत धीमी गति से बह रहा है वो है श्यानता, उसकी श्यानता अधिक है। गाढ़ापन, हम कह सकते हैं गाढ़ापन, वो धीरे धीरे बहे, लेकिन जल तो तुरंत बह करके यहाँ तक पहुंच जाएगा। माना समान मात्रा में हम जल लेते हैं, H2O लेते हैं और समान मात्रा में शहद लेते हैं। हमने समान मात्रा में पानी दिया और समान मात्रा में हमने शहद लिया, और पानी को यहाँ से गिराएंगे तो पानी तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, तिरछा उतना ही है बराबर। लेकिन शहद को गिराएंगे तो बहुत धीमी गति से आएगा। तो शहद क्या है, ज्यादा श्यान है, इसकी श्यानता ज्यादा है, किसकी, शहद की। तो अब समझ में आएगा गाढ़ापन। अब पानी में हम NaCl मिला दें तो उसकी श्यानता बढ़ेगी, शुद्ध पानी की कम होगी श्यानता, NaCl की ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, देखो विलायक की श्यानता भी विलयन की चालकता को प्रभावित करती है। श्यानता अधिक हुई होने के कारण आयनों की गति धीमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप चालकता में कमी आ जाती है। तो श्यानता भी उसको प्रभावित करती है बेटा, किसको, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को भी प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करता है, श्यानता। यदि द्रव ज्यादा श्यान है, ठीक है ना, यहाँ पर कहता है, देखो दो चीजों को यहाँ पर याद रखना, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति को यदि हम देखेंगे तो विलायक की प्रकृति क्या है, ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, और जो विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होगी, है ना, ध्रुवीय विलायकों में। विलायक की श्यानता क्या होगी, विलयन की चालकता को प्रभावित करती है। श्यानता अधिक होने पर क्या होगा, आयनों की गति धीमी हो जाती है और इसकी कम, इस चालकता में कमी आएगी। तो यहाँ दो शब्द याद रखना है, विलायक की प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति है तो उसमें क्या होगा, अधिक आयनन होगा और उसकी चालकता अधिक होगी। श्यानता अधिक है तो क्या होगा, श्यानता आयनों की गति धीमी होगी और इसलिए क्या होगा, उसमें चालकता में कमी आएगी। ये तीसरा पॉइंट है, याद रखना, पूछूंगा। चौथा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी सांद्रता क्या होगी। अब ये तो था किसकी, विलायक की प्रकृति। अब विलेय की प्रकृति मान लो, विलेय मैंने यहाँ पर, क्योंकि विलेय तो हम ले नहीं सकते, यहाँ पर होगा विद्युत अपघट्य, क्योंकि हम विद्युत अपघट्य वही पदार्थ लेंगे जो विद्युत के द्वारा अपघटित होते हैं, है ना। ये कहता है देखो, परबल एवं दुर्बल दोनों प्रकार के जो विद्युत अपघट्य हैं, अपघट्यों की चालकता सांद्रता घटने पर घटती है। यदि उनकी सांद्रता कम हुई, प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, सांद्रता घटेगी तो चालकता घटेगी। क्या कहा बेटा मैंने, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटेगी तो चालकता क्या होगी, घटेगी। क्लियर हुआ, ये पॉइंट याद रखना है आपको। यदि हम विद्युत अपघट्यों की चालकता को घटाएंगे तो सांद्रता घटाएंगे तो उनकी चालकता भी घटेगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। यदि हमने वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाई तो उनकी क्या होगी, चालकता भी घटेगी। तनु विलयन, देखो यहाँ पर कह रहा है विलयन को तनु करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने पर आयनों की संख्या घटती है, ठीक है ना, तो चालकता का मान भी घटेगा। और मोलर चालकता, देखो यहाँ पर एक शब्द और है, मोलर चालकता का मान सांद्रता घटने पर बढ़ता है। देखो मोलर चालकता एक शब्द है, चालकता तो का मान का घटता है, लेकिन मोलर चालकता का मान सांद्रता घटाने पर बढ़ता है। अब मोलर चालकता आगे, मोलर चालकता बढ़ेगी, चालकता घटेगी। आयन यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होते हैं, घटाने पर क्या होगी, जो चालकता वो घटेगी, लेकिन मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ये याद रखना है, मोलर चालक, इसको हम लैम्डा m से दिखाते हैं, मोलर चालक, ठीक है।
तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। तीसरा है, पांचवा है ताप का प्रभाव। देखो ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ती है और विलायक की श्यानता घटती है। ये कारक क्या होगा, चालकता में के मान में वृद्धि करता है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये कुछ कारक थे ताप, है ना। उसके बाद है, ये है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। जो आयनिक विलयन है उनकी चालकता का मापन करना है। तो आयनिक विलयन क्या होता है, जो आयन बना रहा हो, इसमें क्या बनते हो, आयन बन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस प्रकार के आयन बनते हो, उसकी चालकता का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, ये कहता है कि आयनिक विलयन किसी आयनिक यौगिक के विलयन की चालकता का सही मापन जो है, उसकी प्रतिरोध का मापन करके किया जा सकता है। यदि हम किसी भी आयनिक यौगिक है और उसकी चालकता का मापन यदि करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रतिरोध का मापन करना पड़ेगा, है ना। और उस प्रतिरोध का मापन हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा करते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। फिर क्या होगा, प्रतिरोध का को भी चालकत्व चालकता है ना, चालकत्व और चालकता में परिवर्तित किया जाता है। चालकत्व को चालकता और चालकता में परिवर्तित किया जाता है ना। और इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार जो होगा, इस प्रकार प्रतिरोध के मापन में कुछ कठिनाई आती है। ठीक है ना, कुछ कठिनाई आएंगी, जैसे डीसी हो गया, एसी हो गया, इस प्रकार से, है ना। चलिए इसको मैं कल बताता हूँ बेटा आप लोग